looks like it is end of the world. ऐसे ही लग रहा है जैसे हम वर्ल्ड के एंड में जा रहे हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है। ये देखो, ये इंडियन ओशन है और ये बे ऑफ बंगाल और हम बिल्कुल बीच में हैं। यहाँ के एक रोड ट्रिप का ना एक अलग ही मजा है, बहुत एक अलग एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ पे सेकंड टाइम आ रही हूँ रामेश्वरम। खैर धनुषकोडी में फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, बट ऑन द रूट्स ऑल्सो बाय रोड थोड़ा टायरिंग होगा आपके लिए, बट जो आपको व्यू या आपको जो फीलिंग रोड पे आएगी ना, जो मज़ा आएगा आपको यहाँ पे रोड के व्यूज एंजॉय करने में, वो शायद आपको ट्रेन या फ्लाइट में नहीं आएगा। बट या यू कैन सी इट्स वेरी नाइस। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। 23rd ऑफ जनवरी हम लोग मीनाक्षी अम्मन टेम्पल गए थे, जो कि आपने अपने लास्ट वीडियो मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा होगा। सो नेक्स्ट डे 24th ऑफ जनवरी हम लोगों ने होटल से अराउंड 12 PM चेकआउट किया एंड वी हैड टू गो टू उस जर्नी को हमने स्टार्ट किया। पहले हमारा एक बीच में हॉल्ट था, इट वाज जस्ट अ 10-15 मिनट्स हॉल्ट for the Pampan Bridge. So yeah, that is the one of the most famous bridge because of obviously Chennai Express. तो वो ब्रिज हमने देखा एंड उसके कुछ क्लिप्स मैं आगे अटैच कर रही हूँ। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी तो हम ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। आई हैव अ फ्यू क्लिप्स, तो आप देख लेना। तो हम लोग उस टाइम बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंज हुआ जैसे ही वहाँ जाके। हम लोग जैसे ही गए बीच बीच में बारिश स्टार्ट हो गई एंड उसके बाद इतना तेज़ हवा चलने लग गई कि हम लोग बिल्कुल ही मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे फ़ोन भी अगर रिकॉर्ड करेंगे तो नीचे गिर जाएगा। कुछ फोटोज़ एंड कुछ क्लिप्स हम लोग जस्ट ले पाए, बहुत ही शॉर्ट क्लिप्स हैं। चेन्नई एक्सप्रेस होटल अशोका में हम लोगों ने चेक इन किया था, विच इज़ इन रामेश्वरम एंड इट इज़ अराउंड 400 मीटर्स फ्रॉम द टेम्पल, उसके नॉर्थ गेट से। एंड वी हैड चेकड इन देयर अराउंड 3 PM बिकॉज ऑब्वियसली वो एक 3-4 आवर जर्नी थी मदुरई से। इट इज़ आई थिंक अराउंड 180 to 200 kilometers फ्रॉम मदुरई टू रामेश्वरम। एंड वंस वी रीच्ड, वी चेकड इन, वी रेस्टेड फॉर अ वाइल and after that we just went out to explore a bit. उसके बाद then हमारा प्लान था धनुषकोडी जाने का। So धनुषकोडी you might be knowing or might not be knowing, we had went to धनुषकोडी around 4 PM। वहाँ के जो टाइमिंग्स हैं, आई बिलीव इट स्टार्ट्स फ्रॉम 9 AM till 5 PM। सो अराउंड 4:30 to 4:45 उन लोगों का एंट्री बंद हो जाता है। तो वी वर अगेन इन अ रश, आई विल अटैच अ फ्यू क्लिप्स अगेन। वी वर इन अ रश और हम लोग ऑन द वे गए धनुषकोडी एंड वहाँ पे भी मतलब इट वॉज अ ब्रेथ टेकिंग व्यू। सो फाइनली अब हमने होटल में चेक इन कर लिया था अपने और अब हम निकले हैं धनुषकोडी की तरफ। ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू रीच। तो धनुषकोडी का हमें बहुत एक्साइटमेंट था देखने का। यहाँ पे टाइमिंग्स हैं, थोड़े से एक टाइमिंग इशू रहता है यहाँ पे, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन पर्पसेस मैं ये बता रही हूँ। और यहाँ का टाइमिंग है अंटिल 5 PM
उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी यहाँ पे, बट हाँ मीन 1 to 1.5 आवर आपको चाहिए एटलीस्ट यहाँ पे घूमने के लिए। तो यहाँ का मेन अट्रैक्शन ही यही है कि ऑन वन ऑफ योर साइड्स आपको दिखेगा बे ऑफ बंगाल एंड ऑन द अदर साइड ऑफ धनुषकोडी इज इंडियन ओशन। सो ऑल ओवर आप सी के सी के सराउंडिंग में हो एंड इट इज़ अ वेरी एज इन अ वेरी ब्यूटिफुल व्यू, एज इफ मैंने तो अभी खैर वीडियोस में ही देखा है, अभी जाके देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ का एक सबसे ज़्यादा हमारे माइथोलॉजिकल से अगर हम लोग देखें, वहाँ पे है जो राम भगवान जी थे, उन्होंने सीता माता को जब वो श्रीलंका लेने जा रहे थे रावण की लंका में, तो उन्होंने वहाँ पे राम सेतु जो उन्होंने पत्थर का पुल बनाया था, वो राम सेतु यहीं से ही स्टार्ट किया था। So it is known as the last land of India towards the south, obviously साउथ के अंदर ही है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था। वहाँ पे थोड़े से ऑफिस रिस्ट्रिक्शंस होते हैं बिकॉज 8 पॉइंट के बाद देर इज़ नो लैंड, देर इज़ ओनली वाटर एंड सी। एंड वहाँ पे आप एक बड़ा ही ब्यूटीफुल व्यू देख सकते हो जिसके अंदर यू कैन सी द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन। दे आर जस्ट एक संगम हो रहा होता है उनका, एंड बहुत ही एज एन पीसफुल व्यू है। आपको वहाँ से जाने का मन नहीं करेगा, ब्यूटीफुल है। वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं जहाँ पे यू कैन हैव फ्रूट्स। वहाँ पे जो शेल्स वगैरह है, ये सब चीज़ें जो ऑब्वियसली सी साइड आपको गोवा में भी देखने के लिए मिलती हैं, तो वो सब आपको वहाँ पे बहुत मिलेंगी। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू ईट, वहाँ पे आपको जैसे बेसिकली अनकुक थिंग्स, जिनको ज़्यादा कुकिंग, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक बहुत ही सेपरेटेड एरिया है एंड बहुत ही आइसोलेटेड एरिया है धनुषकोडी व्हेन इट कम्स टू रामेश्वरम। रामेश्वरम से भी आज बहुत ज़्यादा आगे जाके, इट इज़ अराउंड 20 किलोमीटर्स फ्रॉम द रामेश्वरम टेम्पल। एंड तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें एज एन क्यूकम्बर, पाइनएप्पल, ये सब आपको वो एक आई थिंक उनका कुछ मसाला होता है, इट्स वेरी टेस्टी। इफ़ यू गो जस्ट गिव इट अ ट्राई वंस, तो वहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा मिलेगा खाने के लिए। एंड यू कैन जस्ट हैव इट एंड यू कैन एन्जॉय द व्यू, यू कैन क्लिक सम पिक्चर्स एंड यू कैन एन्जॉय द सनसेट। वी हैव ऑल्सो सीन द सनसेट ओवर देयर। तो वहाँ से बिल्कुल वापस आने का हमारा मन ही नहीं कर रहा था। एंड आफ्टर दैट हम लोग अराउंड 6:30 to 7 PM हम लोग वहाँ से निकले। एंड हाँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। हमने एक रास्ते में एक और हॉल्ट लिया विच वॉज फॉर 10 minutes, जस्ट 1 to 2 kilometers अवे फ्रॉम द धनुषकोडी एंड पॉइंट। सो इट वॉज द घोस्ट टाउन, येस। सो इट वॉज द मोस्ट फेमस घोस्ट टाउन एंड इट इज़ सेड दैट एक बार 1964 में आई बिलीव वहाँ पे एक साइक्लोन आया था एंड दैट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड द प्लेस, द टाउन। एंड नहीं पता लोग कहाँ गए, नहीं पता वहाँ पे लोगों का क्या हुआ, यू नेवर नो। मतलब जो हिस्ट्री है, एज पर द हिस्ट्री, यू कैन ऑल्सो सर्च इट ऑन गूगल ऑब्वियसली। तो वहाँ पे जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे जस्ट द रिमेन्स ऑफ दैट टाउन। बहुत ही पुराने कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि टूट के रूइंस देखने के लिए मिलेंगे, चर्च के रूइंस देखने के लिए मिलेंगे। मतलब कुछ एक अलग वाइब्रेशन थी वहाँ पे। बट हाँ, आई थिंक टाइम के साथ साथ जैसे जैसे वो जगह पे बहुत ज़्यादा विजिटर्स आने लगे या बहुत ज़्यादा लोगों ने अपना एक अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपने स्टॉल्स वहाँ पे लोग लगाने लगे हैं। तो आई थिंक वो एक उसका एसेंस चला गया है।
बट देन एक कहीं ना कहीं एक क्रीपी वाइब तो वहाँ पे थी, नो डाउट, बहुत ज़्यादा क्रीपी वाइब थी। तो वो भी बहुत मतलब एक अच्छा सीन था, एक बहुत ही अच्छा व्यू था, तो हमने वो भी इंजॉय किया। वहाँ पे कुछ ज़्यादा वैसे देखने लायक है नहीं, इट विल जस्ट टेक 10 to 15 मिनट्स ऑफ योर टाइम। हम लोग आगे नेक्स्ट ऑब्वियसली वी हैड टू गो टू द होटल, बिकॉज हमने जो मंदिर का सुना था, मंदिर ओपन स्टिल 8:30, सो हमें ऑब्वियसली 8:30 तक हम लोग पहुंच नहीं पाते द सेम डे मंदिर के लिए। तो हमारा प्लान था कि हम नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग दर्शन के लिए जाएंगे।